पाठ 15 पांडवों का विवाह। पौराणिक कहानी। कुंती के साथ पांचों पांडव एक रमणीक सरोवर के किनारे विश्राम करके पांचाल देश की ओर बढ़ चले। रास्ते में उनको बहुत से ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते थे कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। उनको भी अपनी ही तरह ब्राह्मण समझकर कहने लगे, तुम लोग हमारे साथ पांचाल चलो, वहां पर एक महोत्सव होने वाला है। राजा द्रुपद ने यज्ञ कुंड से द्रौपदी नामक एक कन्या पाई थी। उनकी उसी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। हम उसी के स्वयंवर का ठाट बाट देखने जा रहे हैं। वहां अनेक देशों से कितने ही बड़े बड़े योद्धा तथा अस्त्र विद्या में निपुण राजा और राजकुमार आएंगे। यह सुनकर पांडव ब्राह्मणों के साथ हो लिए और शीघ्र ही पांचाल नगर जा पहुंचे। स्थान और नगर की सुंदरता से मुग्ध होकर पांडव ब्राह्मणों के साथ एक कुम्हार के घर में रहने लगे। राजा द्रुपद ने मन ही मन यह विचार किया था कि मैं अपनी कन्या उसी वीर को दूंगा जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा। इसी इरादे से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर झुकाना बहुत कठिन था। उन्होंने एक आकाश यंत्र भी तैयार करवाया था। इस यंत्र की निचली सतह पर एक मछली बनी हुई थी और यंत्र गोलाई में घूमता था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो शूरवीर आकाश यंत्र की मछली की आंख उसके नीचे रखे पात्र में देखकर बींद देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस कार्य के लिए अत्यंत रमणीक स्थान पर स्वयंवर मंडप बनाया गया। मंडप के चारों ओर दीवार बनाई गई, खाइयां खोदी गई। फिर उसमें जगह जगह पर द्वार बनाए गए। रंगभूमि के चारों तरफ दूध के समान शुभ्र राजभवन, मणियों से जड़ी हुई उसकी छतें और आंगन, बराबर बराबर जगह पर बने हुए एक तरह के सब दरवाजे, मनोहर सीढ़ियां और पुष्पों की मालाओं से सुशोभित चंदोवे आदि सुंदर और अपूर्व शोभा बिखेर रहे थे। राजा द्रुपद की घोषणा सुनकर देश देशांतर से राजा महाराजा आने लगे। इस स्वयंवर में कर्ण के साथ दुर्योधन आदि कुरु लोग तथा बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी आए। अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मण उत्सव देखने के लिए आए। द्रुपद ने सबका यथोचित सत्कार किया और स्वयंवर का दिन आने तक अतिथियों का मन बहलाने के लिए नाच, गाना बजाना, तरह तरह के कला कौशल और कसरतें आदि दिखलाने की व्यवस्था की। इस तरह 15 दिन बीत गए। स्वयंवर का शुभ दिन भी आ पहुंचा। रंगभूमि में सुगंधित जल का छिड़काव हुआ। दर्शकों के लिए बनाए गए स्थानों पर जगह जगह अच्छे अच्छे आसन और दूध के समान सफेद सेजें बिछाई गई। अस्त्र विद्या में निपुण बड़े बड़े बली, नौजवान राजा अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर और अस्त्र शस्त्र धारण करके सभा में आए और आसनों की सबसे ऊपर वाली कतार में बैठकर कुलशील और ऐश्वर्य के घमंड में चूर हो ठा भरी आंखों से एक दूसरे का मुख देखने लगे। शुभ मुहूर्त आ गया। राजा द्रुपद के चंद्रवंशी पुरोहितों ने यथाविधि आहुति देकर अग्नि को तृप्त किया और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। उसके समाप्त होते ही एकदम से बाजा बजना बंद हो गया। सभा स्थल में सन्नाटा छा गया। उसी समय अनुपम वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, हाथ में सुंदर माला लिए हुए अपूर्व लावण्यमयी द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ रंगभूमि में पधारी। धृष्टद्युम्न ने मीठे और गंभीर स्वर से हाथ उठाकर सबसे कहा, उपस्थित नरेशगण, आप लोग श्रवण कीजिए। यह धनुष बाण और निशाना है। जो इस मछली की आंख भेद देगा, उसी वीर पुरुष को मेरी बहन जयमाला पहनाएगी। उसी समय बुद्धिमान श्री कृष्ण ने इधर उधर देखते हुए उपस्थित जनसमूह के बीच ब्राह्मण वेशधारी 5 तेजस्वी पुरुषों को देखा। इससे उनका ध्यान सहसा उसी ओर खिंच गया। कुछ देर में ही उन्होंने अपने बाल सखा अर्जुन को अच्छी तरह पहचान लिया और बलदेव को भी उधर देखने का इशारा किया। बलदेव ने भी श्री कृष्ण के अनुमान की पुष्टि की। दोनों भाइयों को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि पांडव लोग लाक्षागृह में जलने से बच गए हैं। एक एक करके राजकुमार उठे। दुर्योधन, शल्य, बंग प्रदेश के नरेश, विदेहराज आदि
अनेक शूरवीरों ने मुकुट, हार, बाजूबंद आदि अलंकारों से भूषित होकर अपना अपना बल दिखाया, किंतु उस धनुष को पूरी तौर से तान कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, उसको जरा सा झुकाते ही उसकी चोट से वे इधर उधर जा गिरते और उनके मुकुट, कुंडल, हार और बाजूबंद आदि टूट टूट कर चारों ओर बिखर जाते। सब राजकुमारों ने हार मान ली। वे बड़े ही लज्जित हुए। उनके चेहरे फीके पड़ गए और वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़ बैठे। महाधनुर्धारी कर्ण राजाओं को इस तरह अपना सा मुंह लिए लौटते देख झपट कर धनुष के पास जा पहुंचे और उसने सहज ही उस वृहद धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद 5 बाण हाथ में लेकर उस आकाश यंत्र के पास पहुंचा और निशाना लगाने को तैयार हुआ। उस समय सभी राजाओं के मन में विचार था कि यही निशाने को भेद कर वरमाला प्राप्त करेगा। पांडव लोग भी कर्ण के इस धनुष कौशल को देख बहुत घबराए। द्रौपदी सबके मुंह से यह सुनकर कि कर्ण राजा का पुत्र नहीं है, इसका पालन सारथी अधिरथ ने किया है, इसका जन्म सूत वंश में हुआ है, और अनेक राजाओं के मुंह पर तिरस्कारपूर्ण हंसी देखकर सहसा बोल उठी, मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे यह स्वयंवर की शर्त को पूरा भी क्यों न कर ले। यह सुनते ही अभिमानी कर्ण को क्रोधपूर्ण हंसी आई। उसने उसी क्षण धनुष बाण रख दिया और चुपचाप सूर्य की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। वह समझता था कि अब द्रौपदी जीवन भर अविवाहित रहेगी। इसके बाद शेष क्षत्रिय एक एक करके लक्ष्य भेदने को उठे, पर वे सभी असफल हुए। चेदीराज शिशुपाल ने उस धनुष को झुका जरूर दिया, पर उसकी चोट को वे भी न सह सके। मद्र देश के राजा शल्य घुटनों के बल गिर गए। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी सफलता न मिली। राजाओं की ऐसी दुर्दशा देखकर अर्जुन बैठे न रह सके। वे ब्राह्मण वेश को भूल गए और अपने क्षत्रिय तेज के कारण सहसा उठ खड़े हुए। उठकर वे उस तरफ बढ़े जिस तरफ से निशाना लगाया जाना था। इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया। कोई चिल्लाकर अर्जुन को उत्साह देने लगा, कोई दुखी होकर कहने लगा, ओह कैसे आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े धनुर्धारी राजा लोग जो काम न कर सके उसे अस्त्र विद्या न जानने वाला ब्राह्मण कुमार कैसे कर सकेगा। चाहे घमंड में चूर हो या द्रौपदी को पाने की इच्छा से मोहित होकर, यह आदमी अपनी शक्ति का विचार किए बिना ऐसा कठिन काम करने को तैयार हुआ है। यह सब ब्राह्मणों की हंसी कराएगा, इसलिए इसको इस कार्य से। इस बात से सब लोग शांत होकर ध्यान पूर्वक अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने सर्वप्रथम वरदायक महादेव को प्रणाम करके उस विशाल धनुष की प्रदक्षिणा की। फिर बालमित्र श्री कृष्ण को स्नेह भरी दृष्टि से अपनी तरफ देखते हुए देखकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ उन्होंने धनुष उठा लिया। उन्हें ऐसा करते देख उन धनुर्धरों और पराक्रमी राजाओं को, जिनसे 1000 चेष्टा करने पर भी धनुष न उठ सका था, बड़ी लज्जा आई। अर्जुन ने धनुष को तानकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और आकाश यंत्र के नीचे रखे द्रव में मछली का प्रतिबिंब देखते हुए बड़ी फुर्ती से उसकी आंख बेध दी। सभा मंडप में हलचल मच गई। देवता अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने लगे। हजारों ब्राह्मण अपने मृग चर्म और उत्तरीय हिला हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। बाजे वालों ने तुरई बजाना और सूत मागधों ने मधुर कंठ से श्रुति पाठ करना आरंभ किया। द्रुपद को एक ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार देखकर आमंत्रित नरेशों का क्रोध भड़क उठा। वे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर कहने लगे, राजा द्रुपद ने हम लोगों का निरादर किया है। इस स्वयंवर में हम लोगों का बड़ा भारी अपमान हुआ है। क्रोध में अंधे हुए सैकड़ों हथियारबंद राजा तब राजा द्रुपद की तरफ झपटे। इससे वे बहुत डर गए। अर्जुन और भीमसेन ने यह देखकर हथियार उठा लिए और पांचाल नरेश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। भीमसेन ने पास के एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते तोड़कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। अर्जुन ने परीक्षा के लिए रखे हुए धनुष को ही उठा लिया। समस्त ब्राह्मण अपने सजातियों से स्नेहवश कमंडल हिला हिलाकर कहने लगे,
तुम जरा भी न डरना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुरा पड़े। महातेजस्वी कर्ण ने अर्जुन पर और शल्य ने भीम पर हमला कर दिया। अर्जुन तेज बाणों की मार से कर्ण की नाक में दम करने लगे। ब्राह्मण की ऐसी अपार शक्ति को देखकर कर्ण आश्चर्य में आ गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बल, हथियार चलाने में तुम्हारी निपुणता और शरीर की मजबूती देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। मालूम होता है कि तुम साक्षात धनुर्वेद हो। मेरे क्रोध में आने पर स्वयं इंद्र या कुंती के पुत्र अर्जुन को छोड़कर कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने उत्तर दिया, हम न तो धनुर्धर हैं और न इंद्र, किंतु अस्त्र विद्या जानने वाले ब्राह्मण अवश्य हैं और तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आए हैं। इस बात को सुनते ही कर्ण ने ब्रह्म तेज की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और युद्ध से पीछे हट गया। इधर शल्य और भीम में घूंसों और ठोकरों के द्वारा और भी विकट लड़ाई होने लगी। अंत में भीम ने एक ऐसा दाव मारा कि शल्य जमीन पर चारों खाने चित्त गिर पड़े। इससे ब्राह्मण लोग मारे हंसी के लोटपोट हो गए। शल्य ने भी लज्जित होकर अपनी हार मान ली। यह देखकर बाकी राजा डर गए। वे आपस में बातचीत करने लगे, ये ब्राह्मण कुमार कौन हैं? किसके पुत्र हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने मौका पाकर कहा, हे नरेशो, इस ब्राह्मण कुमार ने धर्म से राजकुमारी को प्राप्त किया है, इसलिए शांत रहें। युद्ध की अब और आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण की बात मानकर सबने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और अपने अपने घर की राह